भाई तो हम निकल रहे हैं अगले ही दिन सुबह के 3 बज रहा है और हमें निकलना है। कल आए थे, हमारा काम हो गया बस। चलो चलते हैं। इसका हाल ये रहा कि कल तो पूरे दिन हम ऐसे ही कॉलेज में और ट्रैक्टर लेने में ही बिजी रह गए और ऐसे ऐसे बंदे थे जो इससे मिलने के लिए तैयार थे गांव में कि हाँ भाई कब तक आप हो, आपसे हमें मिलना है, तो ये बात करनी है, वो बात करनी है। इसने बताया कल सुबह मैं मिलता हूँ आपसे, कल सुबह मिलता हूँ सबको। और अभी 3 बजे निकल भी गया। भाई तो बिहार से चंडीगढ़ जाते हुए रास्ते में हमें एक भाई मिले हैं, ये ट्रैवल करते हैं। ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, आँखों देखी नाम से ब्लॉगिंग चैनल है। आँखों देखी नाम से ब्लॉगिंग चैनल है, इंस्टा चैनल भी है, आप फॉलो करो इंस्टा पे जाके, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो। कितने दिन पहले आप शुरू किए थे आप? मैंने 10 दिन पहले निकला हूँ। अच्छा, 10 दिन पहले। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सुपौल से ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, मैंने पटना से स्टार्ट किया। अच्छा, पटना से स्टार्ट किया। पहले दिन कैसा रहा, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने? पहला दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग था, क्योंकि हमने पहले दिन सोचा था कि मैं हिचहैकिंग करूँगा, पर मैं निकला था तो हाईवे पर निकला, पर मेरे साथ जो एक लड़का और है, तो उनका क्या नाम है? उसका नाम अजय है। अच्छा, उसका ब्लॉगिंग चैनल है ट्रैवल विद रैपर। ठीक है। और उसके बाद जो है उसका थोड़ा तबीयत डाउन था, तो हमने ट्रेन ले लिया। तो ट्रेन से हमने वाराणसी आया और फिर वाराणसी से एक्चुअली मैंने हिचहैकिंग शुरू किया। ये ऐसा मतलब आपने टूर पे निकला है, बहुत बड़ी स्टेप है। कैसे लिया आपने, सोचा कैसे मन स्टेप? मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अच्छा। और नई नई एडवेंचर चीज़ें करनी पसंद है, देखनी पसंद है। हमारा वैसे पूरी धरती ही बहुत ब्यूटीफुल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग विविधताएं मिलती है। उसमें भी भारत तो हाँ, भारत बहुत ही अलग अलग जगह पर डिफरेंट कल्चर्स वगैरह मिलते रहता है। तो मुझे पूरा एक्सप्लोर करना था इंडिया को, तो मैं निकला हूँ एक स्टेप लेकर कि मुझे जॉब वॉब अभी नहीं करनी है। और जब तक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है घर की और सारी जिम्मेदारियों की, तब तक कम से कम मैं इतना कर लूँ कि मैं पूरा इंडिया एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने पहली बार घर में क्या बताया कि मैं क्या सोच के मतलब ये करने जा रहा हूँ, या फिर घर में आपने क्या बताया इसके? घर में मैंने बताया हुआ कि मुझे जॉब नहीं करनी है। अच्छा, जॉब नहीं करनी है। हाँ, किसी के अंडर जॉब नहीं करनी है। बाकी मुझे अपना पैशन फॉलो करते करते मुझे कुछ ऐसा नया करना है कि मैं उसमें ही पूरी लाइफ करूं। घर वाले मान गए एक बार में ही? चलो, एक बार में तो नहीं माने, पर धीरे धीरे कन्विंस करने पर कर गए, क्योंकि वो भी हमारा भला ही चाहते हैं, बुरा तो चाहते नहीं है। तो हर एक के घर वाले भला ही चाहते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अच्छे से सेटल हो जाए। तो मैं पहले डांस भी करता था और उसके बाद आर्ट फील्ड में मैं एक्टिव हूँ। कुछ दिन मैंने एक्टिंग भी किया है। और उसके बाद अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल का पहले से ही शौक रहा है, पर मैं ट्रैवल का वैसे हम लोग को भी शौक है, खास करके इनको बहुत ज़्यादा। तो वैसे है कि बजट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत अच्छी इनकम वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली? हाँ, मिडिल क्लास ही फैमिली है। तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। तो मैंने पहले भी देखा हुआ है कि कई सारे हिचहैकर्स हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी हिचहैकिंग करता हूँ। और मेरे साथ कैंपिंग टेंट रहता है, मैं कहीं भी अच्छी जगह देखकर वहाँ रात को सो लेता हूँ। और इसी तरह से मैं पूरी इंडिया ट्रैवल करूँगा। अच्छा, आज टोटल कितना किलोमीटर का आज आपका ट्रैवल है? आज 140 अयोध्या टू लखनऊ। अच्छा, आपका वो जो साथी है वो पीछे रह गए हैं? हाँ, वो थोड़ा पीछे हैं। हम लोग मतलब साथ, कभी वो आगे निकल जाता है, कभी मुझे लिफ्ट मिलती है, कभी उसे मिल जाती है। तो मतलब साथ में नहीं जाना है? नहीं, आगे पीछे जैसे हो अपना क्योंकि बाइक वाले भी लिफ्ट देते हैं, तो सोलो ही निकलना बेटर होता है। बाइक पर तो दो आदमी कभी कभी नहीं बैठ पाते हैं। तो जैसे कि मैं तो सो रहा था और इनने रोका ये देख के कि इंडिया का फ्लैग है। इंडिया का फ्लैग देख के ही इसने गाड़ी रोक दिया कि नहीं, बंदे को लिफ्ट देना है। और इनका मैं एक बार फिर से चैनल दिखा देता हूँ, आँखों देखी, जो इनका यूट्यूब चैनल है। मेरा जितना भी सब्सक्राइबर हो, हमसे पहले इनको सब्सक्राइब करें। That's so sweet of you. थैंक यू। एक बात बताओगे कि जैसे तो आपको लिफ्ट वगैरह मिल जाती होगी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सबसे ज़्यादा ऐसे पैदल कितना दूर चलना पड़ा है? पैदल आपने सबसे ज़्यादा कितना ट्रैवल किया है पैदल 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में? पिछले 2 दिन से तो मैं यहीं था, अयोध्या में ही था। तो बस सरयू नदी से हनुमानगढ़ी तक और जो भी वो टूरिस्ट प्लेस हैं वही मैंने ट्रैवल किया है। कितने किलोमीटर का होगा वो? लगभग 10 या 15 किलोमीटर। अच्छा, 15 किलोमीटर के आसपास। हाँ। ओके।
अच्छा है। एजुकेशन में भाई का ग्रेजुएशन हो गया है, मतलब साथ में ही हम लोग ऐसे, शायद आप 23 ईयर के होंगे, नहीं ना, 22 या 3। हाँ अच्छा, पहली बार जब इन्होंने पापा को बताया, अपने पापा को, ये डिसीजन तो मैं अपने पापा को कभी नहीं बता सकता था। अगर मैं अब ये भी बता दूँ ना कि मैं पापा मैं ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग मेरा चैनल है, बस मेरे पापा रोनाल्डो और मैं फुटबॉल बन जाऊँगा 2 मिनट में। बट इनके साथ ऐसा घटना नहीं हुआ है, इनके साथ कुछ अलग हुआ है। इनके पापा बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं कि सपोर्टिव थे। क्या बताए पापा? हाँ, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं और मैंने बताया, उन्होंने पूछा कि तुमको करना क्या है, कुछ भी ना एजुकेशन में कुछ ज़्यादा कर रहे हो, ना कंपटीशन वगैरह कर रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा कि ना एजुकेशन में कुछ जॉबों के लिए तैयारी कर रहे हो, और तो करना क्या है तुमको, जो भी करना है खुल के बताओ। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसे करना है, ट्रैवल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्रैवल करो, पर ट्रेन वगैरह से करो, मतलब सेफ ट्रैवल करो। ये क्या मतलब उन्होंने मना नहीं किया, मतलब ट्रैवल करो। हाँ, मतलब जो भी करना है करो, सपोर्टिव है। तो इस तरह से था। तो फिर मैंने बोला कि मुझे यही करना है, क्योंकि फिर मैंने यूट्यूब के बारे में उनको बताया कि कैसे यूट्यूब का वो होता है। और ये वर्ड हर एक पापा के पास पहुंचना चाहिए कि ऐसे ही उनका सपोर्टिव रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि पापा सपोर्टिव रहते हैं, सबका पापा सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे भाई ने डिसीजन लिया है ट्रैवल के लिए, इस मामले में भी हर एक पेरेंट्स को सपोर्टिव रहना चाहिए। भाई का इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर है वो 400 फिलहाल है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये भाई का जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, कितना है भाई? 34 के इनका फॉलोअर है। मेरा भी फॉलोअर भाई M में था, 3-4 M में था, लेकिन वो आईडी डिलीट हो गई। इसके कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया। हाउ बैड। इसके कारण मैं थोड़ा पीछे रह गया। अब चश्मा लगा लो, अच्छे लगते हो चश्मा। इसके बाद कार में कौन चश्मा लगा के रखता है? मैं खाने पीने का बजट रखता हूँ थोड़ा बहुत, कि मैं खाना खा सकूँ। पर कभी कभी लोग बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, बहुत नेक दिल मिलते हैं कि बहुत फोर्स करते हैं खाना खाने के लिए, जूस पीने के लिए, चाय पीने के लिए। मैं जब वाराणसी से यहाँ आ रहा था अयोध्या, तो मुझे रास्ते में एक भैया मिले थे। वो उन्होंने बहुत फोर्स किया। मैं तुरंत खा ही चुका था, लंच करके वहाँ से निकला था, और वो मिल गए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे जूस पिलाई, और उसके बाद जो है मुझे समोसा खाने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने समोसा पैक करवा के मेरे बैग में डलवा दिया। उसके बाद ऊपर से कुछ पैसे भी दिए, पर पैसे तो मैंने वापस लौटा दिए उनको। मैंने कहा कि मुझे पैसे से हेल्प नहीं चाहिए, आपने बहुत हेल्प कर दी ऑलरेडी। तो यही होता रहता है, अच्छे लोग मिलते रहते हैं। अच्छे लोग कई बुरे लोग भी मिलते हैं, तो मानो अच्छे लोग ही मिलते हैं। अच्छे लोग ही ऑलमोस्ट मिलते हैं। कभी कोई बुरा लोग मिल जाता है, तो नहीं, फिर वो हम छोड़ देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है उसका। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोग आप साथ में ही रखे, और मतलब कैंपिंग के लिए। हाँ, कैंपिंग टेंट मेरे साथ है, साथ में आपको मैं किसी भी पब्लिक प्लेस में सेफ जगह देखकर रात में मैं टेंट लगाता हूँ। इनका ये है कि ये रात में, दिन में तो इनका सफ़र अच्छे से हो जाता है, लेकिन रात में रुकने में इनको थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि कहाँ पे टेंट लगा है, कहाँ पे रुकना है, क्या रुकना है, ये ऐसे डिसीजन नहीं लेते। ये लास्ट में एंड ऑफ डे डिसीजन लेते हैं, अपने दोनों उनसे भी बात करके, उसके बाद डिसीजन ले। भाई तो घर आ गया एकदम खुशी के साथ। सबसे ज़्यादा यही बंदा खुश है। ओह, आजा आजा आजा। बस 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 भाई कर खुशी देखी चिकते से। बस 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 बस। अरे हो गया। घर आते ही सुरेंद्र जी याद आते हैं। सुरेंद्र जी, खाना क्या बना है? खाने में वही कुकड़। क्या? कुकड़ चिकन। अरे वाह, ऐसे ठीक बता बंदे ना भाई। और सुरेंद्र जी ठीक है। और बड़े बस भाई मिल लेता हूँ, रुक जा, आजा इधर कैसा आजा रहा? आजा आजा। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सुरेंद्र जी, खुशी से पागल हो गए बंदा ये। चलो हम लोग 2 दिन में पहुँच गए घर।